मोदी जी जिस तरह से बोले थे कि हम लोग झोला उठाएंगे और चल जाएंगे, तो इससे पहले वो झोला उठा के देश बेच कर चल जाए, हम लोग झोला उठाकर उनको सरकार से गद्दी उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। गोदी मीडिया के बीच में बैठे हुए हैं, आपको नहीं लग रहा है कि वो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं? उनके अपने पिताजी को मूर्ति बचाए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बचाए, अपने आवास को बचाए, बिहार के 40 का 40 सीट बचाएंगे, उनका जमानत जब्त हो जाएगा, अगली बार वो जमुई से हार जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल। अरे वो 47 तक प्रधानमंत्री, 47 तक बोलने से 47 बोल दे, 56 बोल दे, उनके बोलने से नहीं ना होगा। देश की जनता की नब्ज को पकड़ना होगा आपको और हमको। बोल रहे कि मोदी जी के हाथ रहेगा चिराग जी पे तो चिराग जी नैया पार कर देंगे। भैया मोदी जी का हाथ रहता रहे तो 243 सीट पर लड़े, एक क्या सीट जीतते हैं क्या? एक ही सीट जीतते हैं क्या? पासवान जो समुदाय है उन पर बहुत गुस्साए हुए हैं, चिराग पासवान पर। मोदी जी का हनुमान जी है तो उनसे पूछना चाहेंगे कि आप SC ST सीट और जो आपका आरक्षित सीट है, आप में अगर औकात है अनुमान दिखाने का ताकत, तो आप वो जो दलित का भाग मार रहे हैं वो सीट छोड़ के आप जनरल से 40 सीट में एक सीट आप लड़के दिखा दीजिए। A to Z का राज आएगा। मोदी जी कहाँ जाएंगे? वो पकोड़ा बेचेंगे जाकर के। हाँ, किसी फुटपाथ पर जाकर के पकोड़ा बेचने का काम करेंगे, एकदम बेचवा कर कन्फर्म। फिर नहीं आप चिराग करने लगे? कुछ नहीं, चिराग कहीं कुछ है ये नहीं है भैया, वो जमुई से हार रहे हैं, जमुई से हार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए इस वक्त हम RJD दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ पे श्री कृष्णा सिंह की 136वां जयंती मनाई जा रही है। हम लोगों से सवाल करेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा 24 में परिवर्तन होगा, इंडिया की सरकार बनेगी। 24 में इंडिया की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। हाँ, भारी बहुमत से। बीजेपी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ है कौन लोकसभा में? मोदी है तो मुमकिन है। कोई मोदी नहीं है। लोग 14 में मोदी पर लोग विश्वास किया, उन्होंने जनता को ठगने का काम किया है, जनता को ठगने का काम किया है। उन्होंने जिस समय 14 में चुनाव में आए थे, उन्होंने कहे थे कि जो काला धन जमा है वह लाएंगे और हर व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया देंगे। क्या आपको मिला 15 लाख रुपया? कोई भी आदमी अगर है किन्हीं के खाता में 15 लाख रुपया गया है तो बताइए। उन्होंने कहे थे 2 करोड़ साल में जो बेरोजगार युवक है उसको नौकरी देंगे। क्या लोग नोटबंदी के कारण बेरोजगारी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और कोई काम यहाँ किए नहीं। रेलवे को बेच रहे हैं, मान लीजिए जो देश की संपत्ति है उसको बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। लोग किस आधार पर बीजेपी को वोट देंगे? 2024 में मोदी जी कहाँ जाएंगे? बीजेपी का सत्ता नहीं आएंगे। वो 14 नंबर सिमरिया पुल जो है न, उस पर उनको वहाँ दफना देंगे। किनको? मोदी जी के पार्टी को, मोदी जी को दफना दीजिए। हाँ, एकदम दफना। बात मत बोलिए, प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं भाई, कोई है जनता को ठग करके प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। जो वादा जनता के बीच करते हैं सब वादा पूरा नहीं, कुछ वादा निश्चित रूप से जनता के बीच लागू होना चाहिए, लेकिन वो केवल ठगने का काम किए हैं और दूसरा कुछ नहीं किए हैं। आज तक जितने भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस को हो गठबंधन, जो भी सरकार आई, आज तक जो उपभोक्ता का सामान है, दाल, चीनी, आटा, उस पर कभी भी GST नहीं लगा था। फर्स्ट सरकार है जो बीजेपी को खाने के जो सामग्री है उस पर भी GST सरकार लेकर के टैक्स वसूलती है। आप बताइए किस आधार पर बीजेपी को लोग वोट देगी? अब आप लोग उनको दफन कर देंगे? हाँ, एकदम दफन करेंगे। क्या लग रहा है 24 में क्या माहौल है? 24 में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। हाँ। अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं। हाँ। ये वही सरकार है जो कलम से लेके कफन तक पे GST लगाने का काम कर रही है। ये वही सरकार है जो महंगाई में जीरा से लेके हीरा तक की कीमत बढ़ाने के काम कर रही है। ये वही सरकार है जो पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य चीज़ों की दाम जो है बेतहाशा बढ़ा रही है। महंगाई से, बेरोजगारी से युवा बेतहाशा हो चुके हैं। बेरोजगारी का ये आलम है जो हाईएस्ट जॉब सेक्टर का जो रेलवे
चीज है उसको ये प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रहे हैं, जिससे युवा बेरोजगार हो रहे हैं और युवा को उससे हटाने की साजिश चल रही है। जबकि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, युवाओं के आइकॉन तेजस्वी यादव जी, माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार में बिहार में नौकरी का अंबार लगा हुआ है, डेली नियुक्तियां पत्र बट रही है और यह केंद्र सरकार जो है युवाओं को बेरोजगार करके ठगने का काम कर रही है। मोदी जी कहाँ जाएंगे 24 में? मोदी जी जिस तरह से बोले थे कि हम लोग झोला उठाएंगे और चल जाएंगे, तो इससे पहले वो झोला उठा के देश बेचकर चल जाए, हम लोग झोला उठाकर उनको सरकार से गद्दी उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल। अरे वो 47 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। 47 तक बोलने से 47 बोल दे, 56 बोल दे, उनके बोलने से नहीं ना होगा। देश की जनता की नब्ज को पकड़ना होगा आपको और हमको। देश की जनता ने ठान लिया है कि इस बार हर हाल में इस सरकार को हटाना होगा, नहीं तो यह सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस, महंगाई, बेरोजगारी का जो आलम करती है, यह पूरा त्रस्त हो जाएगा। देश की जनता भूखा मर रही है। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो नियत और नीति के वजह से भारत के तमाम जनता जनार्दन भूखे मर रहे हैं। बेगूसराय बोल रहे हैं बिहार में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। हाँ। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो गोदी मीडिया के बीच में बैठे हुए हैं? आपको नहीं लग रहा है कि वो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं? उनके अपने पिताजी को मूर्ति बचाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को बचाए, अपने आवास को बचाए, जो बिहार के 40 का 40 सीट बचाएंगे, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। अगली बार वो जमुई से हार जाएंगे, जमुई से हार जाएंगे। पासवान जो समुदाय है उन पर बहुत गुस्साए हुए हैं, चिराग पासवान पर। मैं साहेब पासवान आपदा जिला अध्यक्ष बेगूसराय बोल रहा हूं। इससे पहले SC ST के जिला अध्यक्ष रहे, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला के प्रधान महासचिव रहे। तो बोल रहे हैं कि मोदी जी के हाथ रहेगा चिराग जी पे, तो चिराग जी नैया पार कर देंगे। भैया मोदी जी का हाथ रहता रहे तो 243 सीट पर लड़े, एक क्या सीट जीतते हैं क्या? एक ही सीट जीतते हैं क्या? और वो भी जीते जो बेगूसराय से मटिहानी विधानसभा से राजकुमार जी उनके साथ रहे, भाग गए, भाग करके जदयू में आ गए। उनका हाथ कहाँ? मोदी जी उनको हाथ रख करके उनको बर्बाद कर रहे हैं। और पासवान चौकी, वो अपने मोदी जी कहलाते हैं हम चौकीदार। पासवान पहले चौकीदार था अंग्रेज जमाना से, वो हम लोग का चौकीदारी भी नरेंद्र मोदी छीन रहे हैं। इसलिए हम लोग उसका जो है गद्दी से हटा देंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और पासवान समुदाय समूचा इंडिया गठबंधन को वोट देंगे 24 में। और 25 में हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तभी ये दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और A to Z का राज आएगा। मोदी जी कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो अथी क्या कहते हैं, पकोड़ा बेचेंगे जाकर के। वो पकोड़ा बेचेंगे जाकर के। हाँ, किसी फुटपाथ पर जाकर के पकोड़ा बेचने का काम करेंगे एकदम, बेचवा कर कन्फर्म। फिर नहीं आप चिराग करने लगे? कुछ नहीं, चिराग कहीं कुछ है ही नहीं है भैया। वो जमुई से हार रहे हैं। हम सब पासवान तेजस्वी जी के साथ हैं। हाँ, कन्फर्म कह रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बिहार सहित देश को, युवाओं को जो बेरोजगार बनाने का काम किए हैं, इसके लिए 2024 में पूरे देश एकत्र हैं। उन्होंने वादा किए थे बिहार सहित पूरे देश भारत से कि जब हमारी सरकार होगी तो पूरे 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। लेकिन दिए क्या? ये तो सब लोग जान रहे हैं। क्या दिए? 20 करोड़ में अगर 2 करोड़ भी अगर युवाओं को रोजगार देते तो लगता है कि चलिए 10% काम किए हैं। धोखा दिए? बिल्कुल, बिहार पूरे देश में धोखा दिए। कौन दिए? आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब। तो चिराग जी कह रहे हैं उनके हनुमान बिहार में 40 के 40 NDA जीतेगा, वो भी चिराग के दम पे। आदरणीय चिराग जी से कहना चाहेंगे, स्वर्गीय बाबू लालू प्रसाद जी की विरासत में राजनीतिक शुरुआत किए हैं रामविलास पासवान जी। अब तो स्वर्गीय हो गए ना उनके पिताजी, उनके लड़का ये चिराग पासवान जी हैं। अगर वो हनुमान जी हैं मोदी जी का हनुमान जी है, तो उनसे पूछना चाहेंगे कि आप SC ST सीट और जो आपका आरक्षित सीट है, आप में अगर औकात है अनुमान दिखाने का ताकत, तो आप वो जो दलित का भाग मार रहे हैं, वो सीट छोड़ के आप जनरल से 40 के 40 सीट में 1 सीट आप लड़के दिखा दीजिए, है ना, रोड पे आ जाएंगे।
रोड पर कि उनका जमानत जब्त हो जाएगा। एसटी एसटी परिवार को तो हमने अपने आप में हनन करते हैं। अगर 7 या 5 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आदरणीय पारस जी या आदरणीय चिराग जी, तो सारा एक गरीब गुरबा को वो सीट देने का काम करें और जनरल सीट से लड़के देखें। 24 में मोदी जी की विदाई तय है और चिराग पासवान जो अपने आप को कहते हैं, खुद कहते हैं कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। तमाम मसलों पे हम बात किए लोगों से। लोगों का सीधा अटैक है कि 2024 में मोदी जी की सत्ता नहीं आने वाली है और अगर चिराग में दम है तो वो जनरल सीट से क्वालिफाइड करके दिखाएं। पशुपति पारस को भी बोले हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दे। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।